सभी को नमस्कार। मेरा आज की वीडियो में मैं लाई हूँ अपनी धरती माँ के लिए, जल के लिए, प्लास्टिक के लिए, पर्यावरण के लिए। हमें सबको इसके लिए सुचारू रूप से आगे आना पड़ेगा। हमारी धरती पर से पेड़ कटते ही जा रहे हैं। जब पेड़ नहीं होंगे तो पानी कैसे स्टोर करेगी धरती माँ, जल कैसे आएगा नदियों में। तो इसका सहयोग केवल उन्हीं लोगों का नहीं है जो पर्यावरण को बचाने में लगे हुए हैं। क्या केवल वो पूरी धरती को पर्यावरण के इसमें सहयोग अकेले कर पाएंगे? उसके लिए हमें सभी को कदम आगे बढ़ाना पड़ेगा। आप केवल ये ना सोचें कि पेड़ काटने से ही हम पेड़ों को बचा सकते हैं। आप कागज़ है, न्यूज़पेपर है, उनको वेस्ट ना जाने दें। एक एक कागज़ की पूरी कीमत है। वो कागज़ पेड़ से ही बना है। उसको सेव करके रखें, उसको उसी जगह पर पहुंचाएं जहां से वो रिसाइकल हो सके। आपकी बहुत कृपा होगी इस धरती पर अगर पेजों को आप इस तरीके से सेव करके रखेंगे। उसको कूड़ा समझ के ऐसे ही ना फेंक दे कि डस्टबिन में डाल दिया। अरे कम से कम आप पेड़ नहीं लगा रहे तो पेड़ से बनी हुई चीज़ों को तो आप बचाएं। इस धरती माँ की रोने की पुकार को तो सुने। जो पोल्यूशन इतना बढ़ रहा है, धरती पे पानी कम हो रहा है, किसी को कोई परवाह नहीं है। सुन रहे हैं एक कान से, चलो हमारा जीवन तो निकल जाएगा, बाकी पीछे जिन लोगों का होना है होता रहेगा। हमारे यहाँ शारदा में पर्यावरण बचाओ के नाम से हमारे जो सर्कल में है वो बहुत अच्छा सहयोग दे रहे हैं। वो स्कूलों में बच्चों को अवेयर कर रहे हैं कि आप प्लास्टिक बेटा जो पॉलीथीन्स होती है अपने घरों में, जो हमारी वाटर बोतल्स होती है उसमें कलेक्ट करें ताकि वो इधर उधर फैल के हमारे धरती माँ को ख़राब ना करें। और बच्चों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। वो स्कूल स्कूल में जा कर के वो बच्चों को इसके लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं कि बच्चों आप ऐसे करो अपने घरों में। तो इतना अच्छा सहयोग वो लोग कुछ लोग मिलके कर रहे हैं। तो क्या सभी स्कूलों का यह नहीं बनता कि वो सभी स्कूल्स में ये स्पेशली कहा जाए कि सभी बच्चे अपने घर में बोतल्स रखें। वो चाहे शैम्पू के पाउच हैं या छोटे छोटे बिस्किट्स के पाउच हैं, वो रिसाइकल होने के लिए कहाँ जाएंगे तो वो ख़राब कुछ वेस्टेज ही हैं तो वो बोतल्स में भर के इतना सारा कुछ बोतल में आ सकता है। जो फैला हुआ चीज़ है उसको अपना सुएं से या किसी चीज़ से बोतल में भरिए। मैं भी ये कार्य करती हूँ उनका, इस कार्य में मैं भी साथ देती हूँ जितना मेरे से होता है। अपनी कोई भी पॉलीथीन को मैं वेस्ट में ऐसी कूड़े में नहीं फेंकती हूँ। डस्टबिन में भी कूड़ा हम पलटते हैं, कूड़े वाले को देते हैं तो उसको कहते हैं कि प्लीज़ प्लास्टिक को बचा करके आप कूड़ा पलटिए, प्लास्टिक वापस हमारा उसी में लगा रहने दीजिए। अगर ज़्यादा गंदी होती है तो हम कह देते हैं आप प्लास्टिक समेत निकाल लीजिए। तो ये कहीं ना कहीं इसका हमारा सहयोग है कि हम प्लास्टिक को मतलब प्रदूषण अपनी पृथ्वी पर वेस्ट होने से बचा रहे हैं। तो आप सभी लोग, मैं आशा करती हूँ इसको सुन करके कहीं ना कहीं आपके दिमाग में आएगा, आप इसके लिए आगे बढ़ेंगे और अपने घर में कलेक्ट करेंगे वो पॉलीथीन्स। उनका नंबर भी आता है कि स्कूल्स में अगर आपके पास इतनी पॉलीथीन्स इकट्ठी हो गई, चाहे कितनी भी है, आप इकट्ठा कीजिए, पॉलीथीन में इकट्ठा करते जाइए, बाहर ना जाए कूड़े में। और आजकल देख रहे हैं जितने भी हमारे पास हम ऑर्डर करते हैं वो प्लास्टिक की पॉलीथीन्स में आती हैं, उसको लपेट करके कूड़े में ही जाती हैं। उनका मतलब ख़राब यूज़ होता है, वो छटाई होती है, फिर ही होता है। हम क्यों ना खुद से ये कार्य कर लें कि उनको सेव करके रखें और एक जगह पर जहाँ पे वो नंबर देते हैं वहाँ पर पहुँचाएँ, वो सही हाथों में जाएं ताकि हम धरती माँ के ऊपर कुछ कृपा कर सकें। आप पेड़ों को बचा नहीं पा रहे हैं क्योंकि सड़कें भी ज़रूरी हैं जो हमारा सहयोग कर रही है गवर्नमेंट, ताकि हम जल्दी से अपने रास्तों पर टाइम से पहुंच पाएँ, समय पीरियड कम लगे। तो उसके लिए दुख तो बहुत हो रहा है कि हमारे इतने पुराने पेड़ जो कितने समय बाद इतने बड़े बनते हैं और वो एकदम से कटे जा रहे हैं। अब दोनों चीज़ों को रखा जा रहा है तो आप कृपया, एक पेड़ कट रहा है तो उसकी जगह 10 पेड़ लगा दीजिए। तो कभी ना कभी हमारे फ्यूचर बच्चों का जो आ रहा है वो उसका लाभ उठा सकेंगे। अगर आप बच्चों से दिल से प्यार करते हैं तो सभी लोग, मैं समझती हूँ, इसके लिए सहयोग करेंगे कि हमें केवल अपने लिए ही नहीं जीना, हमें अपने बच्चों के लिए भी कुछ छोड़ के जाना है ताकि वो जीवन अच्छे से बिता सकें। अब आती है पानी की बारी। दिल्ली गवर्नमेंट ने जल को, बिजली को फ्री किया हुआ है। तो फ्री हुआ है तो लोगों की टंकी से ऐसे फ्लो होता रहता है। कितनी विडंबना की बात है, जहाँ
छोटे एरियाज़ हैं, लोग एक एक बाल्टी के लिए वहाँ मार काट हो जाती है। अभी गर्मियाँ आने दो, आपको न्यूज़पेपरों में सुनने को मिल जाएगा, उसने चक्कू मार दिया, उसने उसको मार दिया कि खाली पानी की वजह से। और यहाँ कितनी खुशी की बात है, हमें तो फ्री का पानी मिल रहा है, पानी की कोई वैल्यू ही नहीं समझ रहा। अरे जो एक एक बाल्टी के लिए मर रहे हैं और आपके घर में से बाल्टियों बह रही हैं, तो उसके लिए क्या आपको शर्म नहीं आनी चाहिए? मुझे बहुत दुख होता है अगर छत पर पानी गिर रहा है, मैं जल्दी से टंकी, जरा सा भी गलती से थोड़ा सा भी पानी बह गया, नल खोल देती हूँ, बाल्टियों में जाए पानी। मैं समझती हूँ इसके लिए गवर्नमेंट को थोड़ा सा कुछ सोचना चाहिए। फ्री के चक्कर में लोग इसका मिसयूज़ कर रहे हैं, उस पर प्लीज़ सोचिए। बिजली फ्री है तो चली रहने दो भाई, इतने यूनिट तो हमें फ्री मिला ही हुआ है। अरे एक बल्ब बंद करते हैं आप तो उस घर में बत्ती जलती है जहाँ उन लोगों को गर्मी में पंखा भी चलाने को नहीं मिल रहा। आप इसको सीरियस होके सोचें ना। अपने आप को अमीर क्यों समझ रहे हैं? हम बिजली का बिल भर सकते हैं, हम बिजली खुली छोड़ सकते हैं। अरे अपने आप को उस पोजीशन पे लाके खड़ा करके देखिए जिनको नहीं मिल रही। जिसको दुख का पता होता है, उससे निकला होता है, वो ही तो सुख पाता है। और आपको सुख ही मिल रहा है तो दुख का पता नहीं, तो कैसे उनकी भावनाओं को आप पढ़ पाएंगे? गर्मी होते ही कैसे लोग सड़कों पे, लाइटें हैं नहीं, कैसे बिता रहे हैं जीवन। और हम एसी चला रहे हैं, अरे एसी चला के भी कितना पोल्यूशन हम फैला रहे हैं। आप चलाइए, उसकी एवरेज जितना होती है उसको कम रखिए। ये नहीं कि अब भैया सर्दी बनानी है हमें, वो खाली सर्दी तो बना रहे हैं, आप अपने शरीर का भी बहुत बुरा हाल करने जा रहे हैं जो आपके फ्यूचर में आपको दिखाई देगा। तो टेम्परेचर मिनिमम 24-25 ही रखें। इतना ही तो टेम्परेचर चाहिए कि हमें गर्मी ना लगे अगर एसी ही चलाना है। कई बच्चों ने तो, पढ़े लिखे एजुकेटेड बच्चों ने इतनी कसम खाई हुई है कि उन्होंने घर में एसी ही नहीं लगने दिया। अगर लगा भी है तो वो अपने रूम में लगा ही नहीं रहे कि हम पर्यावरण के लिए कुछ करना चाहते हैं। तो ऐसे बच्चों से भी तो आप सीखें कि वो बच्चे इतना सहयोग कर रहे हैं तो हम भी इसके लिए कुछ करें। बेफिजूल में एसी ना चलाएं। अगर आपके रूम की लाइट जली हुई है तो उसको बंद कर दें। अंदर आ रहे हैं तो फिर जला लें, क्या दिक्कत है? एक फिंगर से बंद ही तो करना है आपको। और उसका मिलना कि आपको तो लगे कि एक बटन से क्या होगा। अरे भाई कितने घरों की लाइटें बेफिजूल की चल रही है। अभी की मैं हाल की बात बताती हूँ कि हम कहीं गए थे, तो हमें खाना खाने के लिए एक जगह पर रुके। वहाँ ऑटोमेटिक नल आजकल लगे होते हैं कि आपने हाथ आगे किया और अपने आप चल गया, हमने हैंड वॉश किया, उसके बाद भी पानी चल रहा है। कितनी देर तक चल रहा है? कितनी बाल्टियाँ इकट्ठी हो सकती हैं वो पानी की? भाई थोड़ा सा अपना दिमाग चलाओ। ऑटोमेटिक तो लगा दिया कि कई बच्चे खुले छोड़ देते हैं, अगर वो ही नल लगा दे, कम खोल लो तो उसका फ्लो ही कम रखो कि थोड़े में ही हाथ धुले और खुद से बंद कर दो। अभी हाथ पर टूटे थोड़ा ना है कि हाथ लगाया और धो लिया, चलो भैया हो गया, ये तो ऑटोमेटिक काम होएगा। तो इस पे भी बहुत सोचने की ज़रूरत है। हमें जल बचाना है, जो जल कम हो रहा है, कितनी ऐसे प्रयास करके हम जल को बचा सकते हैं, अपनी धरती माँ के लिए ऊपर कृपा कर सकते हैं। वो हमारी माँ है। और माँ की बात करें तो आजकल अपने माँ जो जन्म देती है उसका ही लोग भला नहीं सोच रहे हैं कि अपनी शादी हो गई, माँ की ड्यूटी पूरी हुई, चलो जी माँ को तो अपने आप जीवन काट लेगी, हमारे बीवी, हमारे बच्चे और हम। अरे कुछ तो शर्म करो, आपके आगे भी तो यही जीवन आने वाला है, जो दोगे वो लोगे। यही नहीं कि आपकी माँ को आपने अलग कर दिया, अब हमारे बच्चे हमारे, अरे बच्चे भी तो वही देख रहे हैं जो आप कर रहे हो, आपके साथ भी तो होगा। फिल्म में ऐसी थोड़ा ना बनी है कि कटोरा दे के बच्चा, छोटा बच्चा कह रहा है आप माँ को निकाल रहे हो तो पापा जी कटोरा तो मैंने आपके लिए भी तैयार कर रखा है, जब आप बूढ़े हो गए ना तो मैं कटोरा ये भी आपको दूंगा अनाथ आश्रम में छोड़ने के लिए। फिल्में इतना कुछ सिखाती है, आप क्यों नहीं सीखते? गलत बातों के लिए तो आपका दिमाग बड़ा ओपन है कि आप सीख लेते हैं, उल्टी चीज़ें वो ज़्यादा भर रही हैं आपके दिमाग में, और कहीं ना कहीं हमारे विनाश का कारण भी बन रही है, हमारे संस्कार बिगड़ते जा रहे हैं। उसके बाद में जैसे अंदर वॉशरूम जाते हैं तो वहाँ इतनी सारी लाइटें खुली हुई हैं। अरे लाइटों का काम नहीं है तो क्यों खुली हुई है? उसको ऑटोमेटिक बनाओ ना कि आदमी वहाँ कोई है ही नहीं पब्लिक का, तो वो अपने आप ऑटोमेटिक बंद हो जाए। वहाँ ज़रूरत है नल से ज़्यादा बिजली बंद हो जाए। तो इस बातों पे सभी का अगर कोई सुझाव होता है, कुछ कर सकते हैं, तो मैं समझती हूँ मेरे विचार उन लोगों को छुएंगे दिल को और वो ये ऐसा करेंगे भी। इन दोनों चीज़ों को आप सोचें समझें और कहीं ना कहीं
आप ये सोचते हैं कि हमारी गवर्नमेंट नदियों को साफ़ करेगी, सारा काम गवर्नमेंट ही संभालेगी। अरे इतनी बड़ी धरती माँ है, आप तो गलियों को ही नहीं संभाल पाते। गवर्नमेंट किस किस को जा कर के कहे कि पर्यावरण साफ रखो। पर्यावरण का कितना लिखा होता है, पढ़े लिखे होकर के भी हमारी दिल्ली जैसी इतनी भ्रष्ट हो चुकी है, जहाँ देखो कूड़े के ढेर। क्या राजधानी है हमारी दिल्ली, कुछ भी नहीं छोड़ रखा। पढ़े लिखे होकर के जब ऐसे काम करेंगे, इससे अच्छा तो गांव वाले अपने गांवों की सफाइयां रखते हैं कि हमारे इलाके में गंद ना इकट्ठा हो जाए। हम तो उससे भी बदतर है ऐसी पढ़ाई बेकार की। तो गवर्नमेंट का भी सहयोग करें। 1 से 2 बनते हैं, 2 से 10 बनते हैं। एक गली साफ़ होगी तो दूसरे वाला भी अपना गली साफ़ करने का सोचेगा। गली से सिटी और सिटी से फिर शहर और शहर से फिर पूरा देश हमारा। बाहर देशों में तो जाके चकाचौंध से हम बड़े खुश हो जाते हैं, अरे कितना सुंदर है हमारा इंडिया, ऐसा है। अरे इंडिया किसने बना रखा है? आप लोगों ने ही तो बना रखा है ऐसा इंडिया। वहाँ एजुकेटेड लोग हैं, उनके ऊपर दंड पैमाने रखे गए हैं कि आप ऐसा करोगे तो आपके ऊपर ऐसा दंड आपको मिलेगा। तो मुझे लगता है गवर्नमेंट को यहाँ भी कर देना चाहिए। पान खा रहे हैं, थूक रहे हैं तो उसके ऊपर वहीं पे अलर्ट होना चाहिए, उसके करना चाहिए उसके लिए एक्शन गवर्नमेंट को, कि वो समझ नहीं रहे हैं तो उसके ऊपर एक्शन ज़रूर होना चाहिए। तो प्लीज़ इन सब को सोचते हुए मेरा धरती माँ के लिए छोटा सा सहयोग है, तो जो आप तक पहुँचे। आप खुश रहें, दूसरों को भी खुश रहें रखें। धरती माँ पे कृपा करें, कृपा करें, कृपा करें। धन्यवाद।